कौन कहता है कि भगवान प्रेम के भूखे नहीं हैं? अगर भगवान प्रेम के भूखे नहीं होते तो क्या वो माता यशोदा के घर जाते? क्या भगवान गोपियों के घर माखन खाने जाते? क्या भगवान ग्वाल बालों के साथ गैया चरने के लिए वन को जाते? यही तो समझ में नहीं आ रही है हमारी बात को। लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। लोग कहते हैं कि भगवान को हमसे प्रेम ही नहीं है, भगवान को आपसे बहुत प्रेम है। अरे भगवान तो पापी से पापी प्राणियों को भी गले लगा लेते हैं। हम आप तो उनके भक्त हैं, हम आप तो उनके संतान हैं। अगर कोई प्राणी पाप करता है, गलत करता है, तो उसका किया हुआ पाप भगवान भी जानते हैं। गलती उसकी नहीं है, गलती तो इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई जो दैत्य स्मृति है, पाप की स्मृति है, वो स्मृतियाँ ही मनुष्य को पापा मार्ग में अग्रसर करता है। हम आप करते नहीं हैं। ये कलयुग है और युग चार हैं। चारों युग में जिस प्रकार की युग आती है उसी प्रकार का व्यक्ति का भाव और विचार बनता है। श्री रामचंद्र जी के युग में नैतिकता थी, भगवान के प्रति आस्था थी, भक्ति थी, तो लोग पाप कम करते थे लेकिन भक्ति ज़्यादा करते थे। कलयुग में पाप की स्मृति ज़्यादा है या पुण्य की स्मृति कम है, तो लोग पाप के मार्ग को ज़्यादा पकड़ लेते हैं, गलत रास्ते को पकड़ लेते हैं। क्योंकि कलयुग में सतमार्ग को पकड़ना बहुत कठिन है, ये भगवान भी जान रहे हैं। राजा परीक्षित जैसे धर्मात्मा, इतने बड़े धर्मात्मा थे जिनसे जो है बड़े बड़े पाप डर से थरथराते थे, और एक कलयुग की छोटी सी पाप की स्मृति ने राजा परीक्षित की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। जो राजा परीक्षित संतों का सम्मान करते थे, संतों की रक्षा करते थे, वही राजा परीक्षित इतने बड़े तपस्वी महर्षि शमी के गले में मरा हुआ सांप को टांग दिया, उनका अपमान किया। जब उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया तो शमी ऋषि ने समझ गया कि राजा परीक्षित ने जानबूझ के पाप नहीं किया था, वो तो कलयुग के प्रभाव के कारण ऐसा हुआ। इसलिए हम चाह कर भी गलती नहीं करना चाहते, लेकिन मनुष्य गलती कर डालता है। इसलिए हम हमेशा कहेंगे, कथा में भी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में अगर आप हैं तो भगवान के नाम का सहारा लीजिए। अजामिल को संत जी ने कहा कि पुत्र होगा तो अपने पुत्र का नाम नारायण रखना, तो अजामिल को पुत्र हुआ तो नारायण नाम रखा। जीवा पे नारायण नारायण आते वो नारायण के धाम को चला गया। और जो कि वो अजामिल इतने पापी थे कि कभी तो वो सत्कर्म करता ही नहीं था, अच्छा कर्म करता ही नहीं था, वो हमेशा जीवन में पाप ही करता था। लेकिन संत जी के कहने पे उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, तो नारायण नारायण नाम जपते जपते ही उसके सारे पाप धुल गए, मिट गए, और अंत समय में जब उसकी मृत्यु हो गई तो वह वैकुंठ धाम को चले गए। हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में है, आप पुराण तो पढ़िए, भगवान के चरित्र के बारे में तो पढ़िए कि भगवान का चरित्र कितना पवित्र और सुंदर है।
इसलिए सबको जय श्री राधे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और हमेशा आपसे प्रार्थना है कि हमेशा सतमार्ग पर ही चलें।